आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सवाल बोस या गांधी, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बोलते हैं कि सर बोस या गांधी जी की वजह से हमको किसकी वजह से आजादी मिली। मैक्सिमम लोग आपको जो मिलेंगे वो बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस की वजह से। तो आज हम इस सवाल का जवाब लेंगे और बहुत लोग आपको बोलेंगे गांधी जी की वजह से। 50-50 है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, ट्विटर पे इंस्टा दोनों ही जगह मैं आ गया हूं। अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूं। जब मैं ट्रैवल करूंगा तो अपडेट्स डालूंगा, आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, वन टू वन इंटरैक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ सवालों के भी जवाब देता हूं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी फॉलो करिए। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 7,300 सब्सक्राइबर है स्टडी ग्लोस के नाम से। तो हम इस सवाल का जवाब लेते हैं कि महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस की वजह से, किसकी वजह से आखिरकार हमको आजादी मिली। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जान लीजिए आप। क्वालिटी समझना बड़ी जरूरी है। हम अभी इंडियन लीडर्स के बारे में, सबके बारे में तो नहीं, बस इन्हीं दो पे फोकस करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है मॉडर्न इंडिया की। उस पर टोटल 30 लेक्चर्स हैं। वो 30 लेक्चर की सीरीज है भारत को आजादी मिली कैसे। 1757 से लेकर 1947 तक सब कवर किया है। गांधी जी की बात करें तो 1869 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनकी मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं गांधी जी की, बहुत सारी। इनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का तो मैंने रिव्यू ही किया है। तो गांधी जी ने शुरुआत में बहुत कांड किए हैं, लेकिन धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ा, बैरिस्टर बने। उसके बाद साउथ अफ्रीका, मतलब ब्रिटेन से पढ़ के भारत आए। भारत में बैरिस्ट्री में मन नहीं लगा तो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से इनके करियर की शुरुआत हुई। वहां पे इन्होंने आंदोलन छेड़ा। जो मजदूर थे उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इंडियंस की बहुत ज्यादा खराब थी। जो लेबर्स थे, इंडेंचर्ड लेबर्स, वहां पे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, बहुत कुछ किया इन्होंने। वो सब मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये भारत आए। तब तक भारत की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी। कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी फेज स्टार्ट हो गया था। अब उसके बाद गांधी जी जब भारत आए, शुरुआत में अर्ली 90s में आए थे ये, लेकिन फिर चले गए वापस। कांग्रेस को इन्होंने, कांग्रेस की जो छवि थी गांधी जी ने जब पहली बार देखा, पहले बता दो गांधी जी एक बहुत बड़े ओरेटर नहीं थे। गांधी जी, देखिए, गांधी जी से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, है ना। आप अपने आप को रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि जो एक कॉमन इंसान में प्रॉब्लम होती है ना, वो सब गांधी जी में थी। काफी ज्यादा डरते भी थे गांधी जी वो अपनी। सबसे बड़ी बात यह है ना, गांधी जी को एक अल्फा मेल, एक, तो वो प्रॉब्लम्स, इसीलिए इनको अल्फा मेल बोला जाता है। अल्फा मेल का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा एरोगेंट होना पड़ेगा। देखिए, गांधी जी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही एकदम शांत रहते थे, लेकिन इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी थी, विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि कोई इनको झुका ही नहीं पाया। तो गांधी जी आए और उन्होंने को पता था, जब उन्होंने कांग्रेस को देखा, कि उनको पता कांग्रेस तो खाली एक अमीरों की संगठन है, ये कुछ करती ही नहीं, बस आती है 25 से 28 दिसंबर तक मिलेगी, 3 दिन तक बातें करेगी, चली जाएगी। तो गांधी जी ने पूरा मन बना लिया था कि हम साउथ अफ्रीका में ही जाएंगे, वहां पे करियर स्टार्ट करेंगे। लेकिन संजोग कुछ ऐसा था, गोपाल कृष्ण गोखले इनको लेके आए, गुरु थे ना गांधी जी के। और उसके बाद गांधी जी ने पूरी देश को और पूरी कांग्रेस को बदल के रख दिया। पूरे कांग्रेस को, अभी हम गांधी जी की ही बात कर रहे हैं। 3 आंदोलन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेदा सत्याग्रह, फिर मिल स्ट्राइक अहमदाबाद, तीनों जबरदस्त सक्सेसफुल। और गांधी जी ने फिर एक साइड से बैंड बजानी शुरू की। गांधी जी की फिलॉसफी काम करती है, पूरी दुनिया झुक गई। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, वो गांधी जी की फिलॉसफी, अहिंसा से ही। आप खुद देखिए, जब आप गुस्से में रहते हैं तो कितना ज्यादा आपको फायदा होता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो कितना ज्यादा फायदा होता है। गांधी जी की, जब कार्ल मार्क्स की भी फिलॉसफी बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और इधर हिंसा पे से भी कुछ रेवोल्यूशनरी फेज भी धीमे धीमे दबा दिया गया, तो गांधी जी की ही अहिंसावाद की एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसने काम किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, वो भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा, लेकिन गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया। गांधी जी को ही देख के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में आए थे। सुभाष चंद्र बोस पे भी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकम्प्लीट है, इंडियन पिलग्रिम, वो भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी, उसका भी रिव्यू किया है। सुभाष चंद्र बोस और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, देखिए गांधी जी ने क्या किया था ना, कांग्रेस को बदल के रख दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही पलट दिया। अब कोई भी कांग्रेस में आ सकता था, आम लोग जुड़ गए। और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, हर कोई कांग्रेस से जुड़ गया। और गांधी जी में सबसे बड़ी बात यह थी, भाई देखो, सुभाष चंद्र बोस बहुत ही एलीट क्लास से आते थे, बहुत ही अमीर परिवार से आते थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत अमीर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इंग्लैंड से पढ़ के लौटे थे, बैरिस्टर वो भी थे।
ये जितने बड़े बड़े लोग थे उन सबको ग्राउंड पे ले आया गांधी जी, एकदम जमीन पे उतार दिया। जैसे गांधी जी थे वैसे ये सब के सब हो गए। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने अपने मूवमेंट शुरू किए। सुभाष चंद्र बोस की अब हम बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, 1897 23 जनवरी, अभी इनकी पुण्यतिथि भी मनाई, मतलब सॉरी सॉरी बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई थी। 23 जनवरी 1897 कटक में इनका जन्म हुआ। देखिए, मेरे जो आइडल्स हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, मतलब ये कुछ इतने बड़े महान, पी.आर. अम्बेडकर हो गए, मतलब लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे हैं जिनको मैं बहुत ही रिगोरसली फॉलो करता हूं। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही इमोशनल इंसान थे। उन्होंने इतना कुछ किया है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत अमीर थे। इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, और वो चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटिश के लिए काम करें, उनकी ज्यादा बुराई ना करें। उन्होंने एक नहीं सुनी। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों के साथ घूमते थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े, वहां पे उन्होंने विद्रोह कर दिया। हाईली टैलेंटेड, ब्रिटेन गए, 6 महीने के अंदर अंदर आईसीएस टॉप करके लौटे। वो भी ज्वाइन नहीं की, 4th रैंक थी। कितने बड़े लोग, आप मुझे बताइए, आप यूपीएससी में अगर आपकी 3rd या 4th रैंक आ जाए, और देखिए अब तो यूपीएससी थोड़ा कॉमन हो गया, उस समय तो बहुत ही मुश्किल था आईसीएस निकालना, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल। आपको ब्रिटेन में जाके पढ़ाई करनी होती थी, सबके बस की भी नहीं थी। 6 महीने के अंदर अंदर पढ़ के टॉप कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स थी सुभाष चंद्र बोस में। तो सुभाष चंद्र बोस में उसके बाद फिर भारत आए, उसके बाद फिर इन्होंने मतलब छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमको नहीं करे, चाटा टप मार दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं करनी, रखो अपना आईसीएस। भारत आए, भारत के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। और दोस्तों, फिर सुभाष चंद्र बोस ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कांग्रेस से जुड़े, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे दोस्त बने, और यहां पे यंग इंडिया लीग बनाई। फिर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एक टाइम पे गांधी जी से, दोनों ही, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी से थोड़ा सा अखड़ गए थे, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो उसके बाद कोई बड़ा मूवमेंट चालू हुआ नहीं। इधर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, फिर उनको जेल से छोड़ा गया। तो फिर गांधी जी से बोला सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही ने कि अब आप कुछ करो, अब ऐसे तो चलेगा नहीं। तो गांधी जी ने फिर दूसरा सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया 1930 से 1934, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है, सुभाष चंद्र बोस बहुत पॉपुलर हो रहे थे। इनकी आइडियोलॉजी थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये था कि सुभाष चंद्र बोस जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसमें विश्वास रखते थे कि अगर तुम गलत हो तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सुभाष चंद्र बोस फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और उसके बाद फिर कांग्रेस में इलेक्शन हुए। आपको पता है कि 1939 में के जो इलेक्शन, त्रिपुरी सेशन जो हुआ था, उसमें पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के नुमाइंदे थे और सुभाष चंद्र बोस एक तरफ खड़े थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीते, और गांधी जी को कहीं ना कहीं यह पता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय बहुत पॉपुलर थे। सुभाष चंद्र बोस को भी यह पता था। तभी गांधी जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, पट्टाभी डिफीट इज माई डिफीट। यहां पे गांधी जी थोड़े इगोइस्ट हो गए थे, यह बिल्कुल सच है जितना मैंने आकलन किया है। पट्टाभी डिफीट इज माई डिफीट। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि शायद सही नहीं होगा, अभी लीडरशिप बहुत ही सही रास्ते पे जा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। 1939 में अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चुने गए। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक भी वोट उनका जो कैंडिडेट है वो जीत नहीं पाया, और यहां पे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए। तो गांधी जी ने विद्रोह जताया इस पे, तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने देखते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद फिर आपको स्टोरी पता है कि वो फिर सिंगापुर गए, फिर जापान गए, वहां पे बाहर से हेल्प लेने की कोशिश की, आजाद हिंद फौज, मतलब पूरी आर्मी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। और इधर गांधी जी अपना मूवमेंट शुरू कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी पूरी बना ली, पूरी आर्मी बना ली। हालांकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन दोस्तों आर्मी ने जब विद्रोह कर दिया, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया था, आपको पता है, 1945 में, 18 अगस्त 1945 में। अब दोस्तों इस पे बहुत थ्योरीज है, अभी हम उसमें बिल्कुल नहीं जाते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे बाद में, है ना, वो सब अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद आर्मी ने विद्रोह कर दिया। अब जब आर्मी विद्रोह कर देगी तो आप गए काम से। आर्मी पुलिस विद्रोह कर देगी, वो ट्रायल हुए, ठीक है, द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल हुए। जो 3 ऑफिसर थे ना, भारत के 3 ऑफिसर जो कमांड कर रहे थे, जो आर्मी का हिस्सा थे, ब्रिटिशर ने उन पे ट्रायल चला। प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान पे, इन तीनों पे। गुरबख्श सिंह ढिल्लो कॉर्नल थे, प्रेम सहगल कॉर्नल थे, मेजर जनरल शाहनवाज खान, तीनों पे हम देखते हैं ट्रायल चला, और उसके बाद आर्मी ने विद्रोह कर दिया। तो जब आर्मी ने विद्रोह किया तो ब्रिटिश सरकार वहीं ढह गई।
और उसके बाद ब्रिटिशर छोड़ के चले गए। गांधी जी ऑन दी अदर हैंड लगातार उन्होंने बैंड बजा दी। गांधी जी डिप्लोमेटिक लेवल पे काम कर रहे थे, उन्होंने मूवमेंट चला दिया, पूरी पब्लिक अगेंस्ट हो गई, पूरी की पूरी पब्लिक। फिर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस और ब्रिटिशर ने लगातार बातचीत हुई। तो एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने इधर आर्मी लेवल पे बैंड बजाई और गांधी जी ने डिप्लोमेटिक लेवल पे बैंड बजानी शुरू कर दी, मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। तो ब्रिटिशर परेशान हो गए, वो छोड़ के चले गए। प्राइम मिनिस्टर एटली ने बोला था, देखिए उस समय ब्रिटेन में दो पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव। तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो कंजर्वेटिव से आते, तो उस समय प्रधानमंत्री थे। वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ, विंस्टन चर्चिल को लगा कि हम जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विंस्टन चर्चिल नहीं जीते, प्राइम मिनिस्टर एटली जीत गए। अब एटली थोड़े लिबरल थे, उनका अप्रोच थोड़ा लिबरल था। ये लोग थोड़ा नजरअंदाज कर देते, अगर विंस्टन चर्चिल मिल होते तो शायद भारत को आजादी 1947 में नहीं मिलती, थोड़ी लेट मिलती, मिलती जरूर, लेकिन हो सकता है 1955-56 में मिलती। प्राइम मिनिस्टर एटली आ गए और एटली ने 1957 के अराउंड 57 की 59 में यह बताया था कि हमको सुभाष चंद्र बोस की वजह से आजादी मिली। उन्होंने हमको आजादी, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था, आर्मी ने विद्रोह कर दिया था कि हमको आजादी देनी पड़ी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है कि गांधी जी की वजह से भी आजादी मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका जवाब दोस्तों है, मैं आपको बताता हूं एक चीज, इसका एक लाइन में आंसर देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जब पता नहीं था कि वो गए कहां, तो रेडियो पे उनकी आवाज आती है 1940s में ही, और हर कोई बहुत खुश हो गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं, बहुत हर कोई रोया। सुभाष चंद्र बोस जी ने बोस ने एक बात बोली थी कि गांधी जी जो हैं फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन का खिताब जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को दिया था। सवाल है कि किसकी वजह से मिले आजादी? जवाब है दोनों की ही वजह से। यह सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये, अक्सर मैं देखता हूं कि नहीं सुभाष चंद्र बोस गांधी जी, भैया सबकी वजह से, हर एक हिंदुस्तानी का खून शामिल है। सुभाष चंद्र बोस ने भी उतना ही काम किया जितना गांधी जी ने किया, और गांधी जी ने भी उतना ही काम किया जितना सुभाष चंद्र बोस ने किया। ये दोनों को उस समय मालूम था। सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो बहुत जबरदस्त होता, है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया होता, और वो गांधी जी को सबके कामों को एक्नॉलेज करते। उस समय की लीडरशिप ऐसी थी ना कि वो सबकी इज्जत करती थी। गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस को बोलते थे कि मेरा बेटा ही है। तो ये सवाल ही गलत है कि किसकी वजह से आजादी मिली। सब जवाब है दोनों की वजह से। दोनों का ही काम, दोनों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। तो अगली बार अगर आपसे पूछे, यही आंसर होगा, क्योंकि कोई एक को, भाई आप एक को थोड़ी ना बोल सकते हो। बहुत लोगों ने काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया, जवाहरलाल नेहरू, एक को अगर आप विनर बताओगे तो बाकी के, भगत सिंह ने काम किया, बाकियों का फिर क्या, बाकी के कामों को आप हटा रहे हो। तो दोनों का ही योगदान दोस्तों बहुत बड़ा है ना। तो दोनों की ही वजह से, दोनों ने ही भारत के लिए काम किया और दोनों की ही वजह से आजादी मिली। मुझे बस दुख एक बात का है, सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस भारत के अनसंग नहीं, मतलब मोस्ट सेलिब्रेटेड हीरो है। हर इंसान की जबान पे सुभाष चंद्र बोस है। क्या जबरदस्त इंसान थे दोस्तों। मैं इनकी कितनी किस्से बताऊं, मैं मतलब आप थक जाएंगे सुनते सुनते, और जब भी मैं इनके किस्से बताऊंगा आप इमोशनल हो जाएंगे। वो बात किसी और दिन, इन्होंने अपनी किताबों में बताया है। तो सुभाष चंद्र बोस को जो इज्जत देनी चाहिए थी वो तो हमने दी नहीं। और यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये फालतू बकवास करती हैं कि सुभाष चंद्र बोस ये है और उनकी वजह से गांधी जी को नकार, ये वो। हालांकि सब पार्टीज गांधी जी के प्रिंसिपल पे ही चलती हैं। उनको पता है कि अगर गांधी जी का साथ नहीं लेंगे तो हमको वोट ही नहीं मिलने वाले। ये बिल्कुल सत्य है। तभी आप देखेंगे वो मैनिफेस्टो में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही वो गांधी जी को प्रोजेक्ट करेंगी, है ना। मोदी जी भी बोलते हैं वो गांधी जी के रास्ते पे ही चलना है जो उन्होंने सपना देखा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के बारे में बातें तो बहुत होती है, लेकिन कितनी उनको इज्जत दी है। हालांकि उनके, ठीक है, उनके नाम पे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन अभी तक उनको भारत रत्न नहीं मिला। अरे अब तो सरकारें हैं, अभी पद्म विभूषण की यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को एक बार भी भारत रत्न के लिए उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको, हमको अपने लीडर्स को जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, जिन्होंने कमाल का काम किया, उनको तो कम से कम सम्मानित करना पड़ेगा। तो दुखी इसी बात की है कि जितनी ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस को, जितना सराखों पे, जैसे हम आज गांधी जी को सराखों पे बैठाते हैं, ठीक है, उतना ही हमको सुभाष चंद्र बोस को भी सब सराखों पे बैठाना चाहिए। अब ये जो जिम्मेदारी सरकारों की है,
ठीक है, ये सरकार करेगी और कोई नहीं, तो उनकी बातों पे मत जाइए। तो इस सवाल का जवाब है दोनों की ही वजह से आजादी मिली है। और मेरे ख्याल में इस डिस्कशन को अब ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए कि कौन था, किसकी वजह से हमको आजादी मिली, क्योंकि जब आप दोनों के बारे में पढ़ेंगे ना तो दोनों के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आई होप आपको प्रॉपर इंसाइट मिला होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डिबेट्स में, आंसर राइटिंग में भी इनफैक्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।